बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग को बहुत 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 ईद मुबारक। ईद की फेस्टिविटीज़ चल रही हैं। ये ज़रा ईद जो है कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ होती है क्योंकि इसके अंदर जो डोमेस्टिकेटेड वर्क है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। छोटी ईद में और बड़ी ईद में, मीठी ईद में और ईद कुर्बा में फ़र्क ही शायद ये होता है कि डेफ़िनेटली दोनों ईदों के ऊपर हम सब अपने रिलेटिव्स के साथ मिलते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू बड़ी ईद या ईद कुर्बान, तो उसमें क्योंकि जानवर की कुर्बानी होती है तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और मैं जो कि कोई काम नहीं करती, मुझ जैसे को भी इस ईद पर ढेरों काम निकल आते हैं। अपार्ट फ्रॉम मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, इट इज़ अबाउट कि किसको कितना गोश्त गया है, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ख़ास तौर पे मतलब कि मेरी वालदा भी और मेरे ससुराल में भी, दोनों जगहों पे ये ख़ास ख्याल रखा जाता है कि जो मुस्तहिक़ लोग हैं और जो कुर्बानी का सही मकसद है उस हिसाब से प्रॉपर तरीके से हिस्से हों। मतलब मेरी मदर बहुत स्पेसिफ़िक हैं इस हवाले से, और मेरे हस्बैंड और मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो भी इस हवाले से बहुत स्पेसिफ़िक हैं कि मुस्तहिक़ीन को ये जो हिस्सा है ये ज़रूर जाना चाहिए। हेवन सेड दैट, अल्लाह का बहुत 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 करम है कि पहला दिन ईद का बख़ैर व आफ़ियत गुज़र गया। अच्छा, ये तो हमारी आपस की बात हो गई। खुशखबरी ये है कि आज के दिन मेरी बड़ी दुआएं निकली हैं भाई मरीम नवाज़ के लिए। तो भाई बहुत बाआवाज़ बुलंद मैं ये कहूँगी कि अगर मरीम नवाज़ साहिबा को आवाज़ जा रही है या ये वीडियो उन तक पहुँच रही है या उनकी क्लोजेस्ट टीम मेंबर्स में से किसी को पहुँच रही है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी है या आप मरीम नवाज़ साहिबा को पहुँचाइए ये बात कि आज ईद के पहले दिन मैंने मरीम नवाज़ को बहुत दुआएं दी, इतनी दुआएं दी हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप पूछेंगे जी बीनेश ऐसा क्या हो गया? भाई मरीम नवाज़ ने तो सबको पीछे छोड़ दिया। मरीम नवाज़ ने सब लोगों के छक्के छुड़ा दिए। किन लोग के छक्के छुड़ाए? वो जो कि सफाई को पसंद नहीं करते, वो जो गंद फैलाते रहते थे। मतलब मुझे आज लाहौर जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, जितने रिश्तेदारों के घर गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं जा सकी और जितने लोगों को मैं ईद मिलने के लिए जा सकी, और फिर जितने भी मुस्तहीक़ीन थे, एक तो कुछ ऐसे मुस्तहिक़ लोग जो कि ऑब्वियसली आपके घर आ जाते हैं, आपके घर की बेल बजाते हैं, एंड वी डिस्ट्रीब्यूट देम, जो भी हस्बे हैसियत, हस्बे तौफ़ीक और हस्बे उनके नसीब के जो हम दे सकते हैं, हमने वो दिया। और फिर मुझे ये होता है कि मैं थोड़ा सा घर से बाहर जाऊँ और जहाँ जहाँ मुझे मुस्तहीक़ीन लोग मिले, मैं छोटे छोटे पैकेट्स बना लेती हूँ। मेरी वालदा यही करती हैं और मैं उसी चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करती हूँ कि छोटे छोटे उनके पैकेट्स बन जाते हैं और थोड़ा सा घर से बाहर जाके मैं कुछ ऐसी जगहों पे मार्क होती हैं, ऐसी जगहें कि यहाँ आप चले जाएँ तो आपको कुछ लोग मिल जाएंगे जिनको आप बस ऐसे ही अल्लाह की राह में गोश्त डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो जब मैं घर से बाहर निकली और जब मैंने जहाँ जहाँ भी मैं गई, जितने भी एरिया में, मुझे इतनी सफाई मिली, मतलब आप यकीन करें, एकदम से मेरा माथा सटका। और माथा सटक कर, ठीक है ना, मुझे वो वक्त याद आया जो बुज़दार का टाइम था। मतलब उस्मान बुज़दार ने तो मतलब हद कर दी थी, गंदगी की इंतहा कर दी थी। मैं बार बार एक जुमला बोलती हूँ कि सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारा आधा ईमान ही सफाई है। और आज इसलिए बहुत ज़्यादा दुआ निकली, शायद ये एक वुमेन टच है कि औरतें क्योंकि मल्टीटास्कर होती हैं और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मल्टीपल चीज़ें कर लेती हैं। आई कैन स्पीक फॉर दैट क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ, मैं एक ही टाइम पर 10 चीज़ें कर लेती हूँ simultaneously with the same attention and with the same passion. And this is, I think, so this is one very very typical women thing, और मैं बड़ी प्राउड होती हूँ इस चीज़ के ऊपर कि जो ख़वातीन हैं दे आर द बेस्ट मल्टीटास्कर्स। और अगर किसी को मल्टीटास्किंग सीखनी है तो वो औरतों से सीखे कि एक ही वक्त में कैसे काम करना होता है। अगर आपने सफाई सुथराई के हवाले से पंजाब को देखना है तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि मरीम नवाज़ ने कमाल कर दिया है। अब मुझे नहीं पता कि ये उनकी ख़ुसूसी हिदायत थी सुथरा पंजाब के प्रोजेक्ट को, जिसको ज़िशान रफ़ीक साहब हेड कर रहे हैं। पिछले दिनों ये जो पूरा डिपार्टमेंट था ये काफ़ी नरगे में भी आया हुआ था। इनको डांट भी पड़ी, और डांट एक प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव रिज़ल्ट के लिए पड़ी, और वो शायद यही था। तो मुझे ये जो इलाइशों का जो सिलसिला होता है ना, हमें इसका भी बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जो इलाइशे हैं उससे हमने अपने जो शहर है और अपने जो इलाका है उसको पाक रखना है। जिस तरह ईद होती है और हम सब अपने घरों की सफाइयाँ करते हैं और हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा घर खूब चमके,
फिर हम अपने चेहरे को चमकाते हैं, फिर सिर्फ खाली चेहरे ही नहीं, फिर हमारा होता है बेहतरीन किस्म का लिबास पहने। तो भाई हम अपने इलाके की सफाई को बेहतरीन क्यों ना रखें? सारी जिम्मेदारी हुकूमत की तो नहीं होनी चाहिए, कुछ काम हमें खुद भी करने चाहिए। लेकिन आज मरीम नवाज़ को लाहौर की सफाई देख करके, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ वहाँ की सफाई देख के मेरे तो दिल से बहुत दुआ निकली है कि अल्लाह ताला जो है मरीम नवाज़ को और ये तौफीक अता फ़रमाए कि वो लाहौर की आवाम के लिए, पंजाब की आवाम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करें, और इस हद तक परफॉर्म करें कि उनका नाम अच्छे अल्फाज में हमेशा याद रखा जाए कि भाई हाँ, एक मरीम नवाज़ आई थी। वो क्या था कि जी कोई पूछे तो कहना खान आया था, वो तो कह ही रहे हैं भाई, वो सब कह रहे हाय खान आया था। लेकिन इस डायलॉग को ऐसे भी कहा जा सकता है कि जब कोई पूछे कि जी पंजाब में इतनी सफाई है, ये किस वजह से है, तो कोई कहें कि जी मरीम नवाज़ यहाँ की चीफ मिनिस्टर थी। कोई पूछे तो कहे मरीम नवाज़ आई थी यहाँ पे, राइट। एक तो ये चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे लगा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, वैसे ये भी वैसे अल्लाह की करनी होती है कि जब मरीम नवाज़ का नाम आता है तो साथ ही नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बात होती है, कोई ना कोई खबर भी है। आज तो वैसे भी खबर है, और ये खबर जो है ये बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की खबर है, क्योंकि पहले मुझे लगा कि ईद है तो आज मैंने वीडियो किस पे करनी है, आज तो सिर्फ हम गोश्त के ऊपर वीडियो करेंगे या इस तरह की चीज़ के ऊपर हम कोई वीडियो करेंगे। पर इशू ये है कि खबर मिल गई और मुझे बकरा मिल गया हलाल करने के लिए, और जो बकरा मिला वो तस्वीर की सूरत में मिला, और तस्वीर है जी एक नवाज शरीफ साहब की मुलाकात है शेर अफजल मरवत साहब से, हाथ मिला रहे नवाज शरीफ साहब उनसे। अच्छा, अब वो उस तस्वीर ने पूरा एक तहलका ही मचा दिया भाई। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी। मतलब ये सुभान अल्लाह वाली बात है कि यार या अल्लाह तेरी शान की शेर अफजल मरवत और नवाज शरीफ। एनीवेज लाइक नवाज शरीफ सीजन पॉलिटिशियन हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, और जिन जिन लोगों ने उनके खिलाफ प्लांटेशन की थी, प्रोपगेशन की थी, राइट, उनको तो जैसे ऐसी बात है जब पता चला तो वो तो माफ़ियाँ शाफियाँ तो मांगते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है जिसने तहलका मचाया, और बड़े बड़े दिग्गज किस्म के जो सहाफ़ी हैं उनको ज़रा थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, जैसे मतीउल्लाह जान साहब ने एक ट्वीट को कोट करके उसके ऊपर ट्वीट किया। ये तस्वीर जो कि हैंडशेक की है नवाज शरीफ साहब और शेर अफजल मरवत साहब की, वो एक्चुअली फेक है, वो एक्चुअली AI जनरेटेड है। और तस्वीर आई एक फेक न्यूज़, किसी ने उसके ऊपर कमेंट किया, और यही कमेंट था कि भाई नवाज शरीफ से हर कोई माफ़ी मांग रहा है, शेर अफजल मरवत मांग रहा है, और एक टाइम आएगा कि जब इमरान खान भी माफ़ी मांगेगा। खैर वो टाइम तो आएगा ही, लेकिन उसका इस फेक तस्वीर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये एक फ़ेक तस्वीर है। उसके ऊपर मतीउल्लाह जान साहब ने कमेंट किया, और उस कमेंट कोट करके उन्होंने उसके ऊपर कमेंट किया, और फिर उसको कोट करने के बाद जो बेसिकली द थिंग इज़ कि जो बेसिकली उन्होंने कमेंट किया वो था कि जब मियाँ साहब ने बाजवा साहब से हाथ मिला लिया तो मरवत साहब ने मियाँ साहब से हाथ मिलाकर कौन सा जुर्म कर लिया। उस तस्वीर को कोट करके PMLN के ही हैं परवेज़ संधेला साहब, मेरे प्रोग्राम्स का रेगुलर हिस्सा हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि मतीउल्लाह जान जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया के सहाफ़ियों से एक सवाल ज़रूर बनता है, क्या वो जानबूझकर प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनते हैं या बगैर तस्दीक के हर चीज़ आगे बढ़ा देते हैं। शेर अफजल मरवत के नाम पर वायरल होने वाली AI तस्वीर की हकीकत ये है कि असल तस्वीर मेरे पिछले टूर, यानी बेसिकली जो ओरिजिनल फ़ोटो है उसके अंदर परवेज़ संधेला साहब जो हैं वो जब पिछले अपने दौरे पे पाकिस्तान आए थे तो उनकी मुलाकात हुई थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से। उस तस्वीर को उठा करके किसी ने जो है वो AI जनरेटेड एक फ़ेक ऑडियो बना दी, और वो आगे लिखते हैं कि जी मेरे पिछले पाकिस्तान टूर की है जो कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मोहब्बत और एहतराम के जज्बे से बनाई गई है। फेक न्यूज़ और AI प्रोपेगेंडा अब सहाफ़त के लिए बड़ा सवालिया निशान बनता जा रहा है। तो जनाबे वाला ये थी जी पूरी की पूरी हकीकत इस फ़ोटो की। लेकिन इस फ़ोटो ने और कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया के ऊपर खूब ज़्यादा रौनक लगाए रखी, और जब वो मैंने रौनक देखी ना तो मैंने कहा चलो जी अब हमें इसके ऊपर वीडियो करनी चाहिए। तो आप इस तस्वीर को सिर्फ एंजॉय करने के लिए देखिए, और इस वीडियो को आप स्प्रेड भी करें और इसको लाइक भी करें और इसके ऊपर कमेंट भी करें। लेकिन जहाँ तक बात रही मतीउल्लाह जान साहब या इन जैसे और सहाफ़ियों की, जो कि वाकई सही बात है बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, AI जनरेटेड और ओरिजिनल चीज़ को भांपना, ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है आपकी। व्हेन यू आर अ जर्नलिस्ट एक बिल्कुल ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। तो लिहाजा मैं ये समझती हूँ कि थोड़ी सी तस्दीक कर लेनी चाहिए।
चीज़ों को मज़ीद फर्दर स्प्रेड करने के लिए, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है, इतना कोई ये सीरियस इशू नहीं है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये ऐसी जो मुलाकात है कोई नहीं हुई है, और मुझे नहीं लगता कि आइंदा अनकरीब किसी फ्यूचर में इस मुलाकात का कोई इम्कान भी है। उसकी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। शायद मैंने एक आधा और जगह पर भी इस एक्सपीरियंस को आगे कोट किया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर पनामा के हवाले से बहुत सी जो मामलात हैं वो चल रहे थे, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे, अभी उनको घर नहीं भेजा गया था, और वो किसी दौरे पर थे। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क्या ही मैं बात करूं भाई, उनके तर्ज़ हुक्मरानी, तर्ज़ सियासत की मैं क्या ही बात करूं। इतने खुले दिल के हैं कि वो जब जाते थे तो अपने साथ जर्नलिस्ट को भी लेके जाते थे। और मुझे भी ये मौका मिला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ ट्रैवल करने का, और अलॉन्ग विद अदर जर्नलिस्ट डेफिनेटली। और ये मैं समझती हूँ इसे वही करते हैं। हम देखें ना, उसके बाद इमरान खान साहब ने तो अपनी ओथ टेकिंग के ऊपर भी सहाफ़ियों को नहीं बुलाया, और दौरे तो खैर आप छोड़ ही दें कि उन्होंने हमें क्या कराने थे। उसके बाद अभी अब ये शहबाज सरकार है, इसमें भी ऐसा कोई अभी सीन नहीं है। अगर मैं पंजाब की बात करूँ, मरीम नवाज साहिबा का, इसमें भी कोई ऐसा सीन नहीं है कि वो सहाफ़ियों को अपने साथ इन लूप रखें, इंटैक्ट रखें। अच्छा, बहुत से लोग इस चीज़ को कहेंगे, हाँ जी सहाफ़ी दौरों पर जाते थे तो जी इनको जो बड़ा शौक है दौरों पर जाने का। इट्स नॉट अबाउट कि दौरों पर जाने का शौक है, इट इज़ अबाउट के रास्ते में जब आप जाते हैं तो आप जब हेड ऑफ़ द स्टेट या हेड ऑफ़ द प्रोविंस के साथ जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत क्लोजली उनको जानने का मौका मिलता है, और असल खबरें तब वहाँ से निकलती हैं। ये जो होती है ना कि वो किस तरह से काम कर रही हैं, किस तरह की चीज़ें, आपको बहुत सी चीज़ें देखने का, ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है। ये एक अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, और मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझती हूँ। एनीवेज खैर, इस चीज़ के ऊपर डिटेल में कभी किसी और दिन बात करेंगे। अभी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, तो हम एक दौरे पर थे, और इस दौरे के ऊपर उस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा बात चल रही थी कि जी फिरदौस आशिक अवान जो है शायद नून लीग में आना चाहती हैं, और शायद फवाद चौधरी साहब जो है वो नून लीग में आना चाहते हैं। और फवाद चौधरी साहब ने लाहौर की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से कॉन्टैक्ट भी किया कि वो मुलाकात करवा दें नवाज शरीफ के साथ, शायद वो नून लीग में आना चाहते हैं। और तब तक उन्होंने पीटीआई ज्वाइन नहीं की थी। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि ना फिरदौस आशिक अवान साहिबा और ना फवाद चौधरी साहब, मैं इनसे ना कोई मुलाकात करना चाहता हूँ, और ना ही एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इनको अपनी पार्टी में रखना चाहूँगा। ये मैं आपको फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ डायरेक्टली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अल्फाज बता रही हूँ। और उसकी डेफिनेटली उनकी अपनी एक रीज़न थी कि सियासत के अंदर एक ग्रेस होती है, मैंने कुछ अपने असूल बनाए हैं, और मैं इन दोनों शख्सियात को पॉलिटिकली अपनी पार्टी के लिए एंटरटेन नहीं करूँगा। कट टू, आई एम 100% श्योर कि शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से भी उनकी यही राय होगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की कोई मुलाकात होना जो है वो अनकरीब पॉसिबल भी है। बाकी ये पाकिस्तान है, और सियासत में कुछ भी हतमी नहीं होता। मैंने आपसे सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया, और उस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर मैं आपको कह रही हूँ। लेकिन भाई तस्वीर रॉन्ग नंबर है, तस्वीर फेक है, उसको ओरिजिनल नहीं समझना। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।